तो यार मेरी इंजीनियरिंग के 4 सेमेस्टर ऑनलाइन निकल चुके थे और अगले 2 भी निकल जाने की उम्मीद थी। 5वें सेमेस्टर का एंड करीब था। फेक डेटशीट सर्कुलेट होनी शुरू हो गई थी और अब सब डिपेंड था कोविड के केसेस पर। फिर अचानक 23 जनवरी 2023 को एक डेटशीट हमारे ग्रुप में आती है और पता चलता है कि 5th सेमेस्टर के पेपर ऑफलाइन है। तो हाय एवरीवन। तो यार पहले तो मैं बता दूं जिनको नहीं पता कि मेरा नाम अमन जायसवाल है और मैं ADJM दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा हूं और मैंने अभी इसी ईयर फरवरी में अपने एंड टर्म के एग्ज़ाम दिए हैं। तो यार आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि मेरे पेपर वगैरह कैसे गए और मेरा रिज़ल्ट भी अब कुछ ही दिनों में आ सकता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको अपनी डेट शीट दिखा देता हूँ। तो यार 6 फ़ेब को था मेरा CSP कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रोफेशनल। 9 फ़ेब को था मेरा DSD डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। 14 फ़ेब को था मेरा MPMC माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। 16 फ़ेब को था मेरा DCOM डिजिटल कम्युनिकेशन। 18 फ़ेब को था मेरा CS कंट्रोल सिस्टम। 20 फ़ेब को था मेरा IM इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो इसमें से यार CSP और IM को हटा देते हैं क्योंकि वो इंग्लिश के एग्ज़ाम जैसे होते हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते तो बहुत कम चांसेस होते हैं बच्चों के फेल होने के उसमें। तो अब मेन पेपर पर आते हैं जो हैं हमारे DSD MPMC CS DCOM। तो यार ये हमारे फर्स्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम थे एंड टर्म के और हमारा सेंटर पड़ा था HMR। और 12th के बाद मैंने कोई 3 घंटे का रिटर्न एग्ज़ाम भी नहीं दिया था और मेरी तैयारी भी उस लेवल की नहीं थी, तो मुझे अब थोड़ा डर लगने लग गया था। तो यार इन पेपरों में मुझे सबसे ज़्यादा डर DSD में लग रहा था क्योंकि यार DSD एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें हमें कोडिंग करनी थी, सर्किट बनाने की। और यार ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लेक्चर लेने पर भी समझ में नहीं आता था, लेकिन इसका पेपर काफ़ी इजी आया था। इतनी खुशी मुझे आज। तो अब बात करते हैं CS की। तो यार ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें थ्योरी कम थी और न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशंस वगैरह ज़्यादा थी, लेकिन इसमें फिर भी मुझे DSD जितना डर नहीं था क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के फिक्स थे। तो मैंने अपनी कैलकुलेशन लगा ली थी कि मैं बना के पासिंग मार्क्स तक कर आऊँगा इसमें भी। और जो यार इसकी थ्योरी थी वो भी काफ़ी ईजी थी और यार इसका जब पेपर आया था तो वो भी मेरा सही गया था, मतलब पासिंग मार्क्स के लायक मैं कर ही आया था पेपर में। तो अब बात करते हैं DCOM की। तो यार ये एक थ्योरी टाइप सब्जेक्ट था और मुझे इसमें इतना डर नहीं था क्योंकि इसकी थ्योरी भी मैंने सेशन में काफ़ी अच्छी तरीके से कर रखी थी। पेपर थोड़ा ट्रिकी आया था। तो यार जितना मैं DSD में श्योर हूँ उतना मैं इस पेपर में नहीं हूँ, इसलिए यार मुझे इस पेपर को लेकर थोड़ा सा डर है। बस हवा निकल गई। तो यार अब बात करते हैं उस पेपर की जो मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी क्लास के लिए इजी था और वो था MPMC। इसमें यार आप ये समझ लो ये था कि 9 से 10 डायग्राम रट लो और थ्योरी भी इसकी काफ़ी इजी थी और कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन थे जो आने थे इस पेपर में। इस सब्जेक्ट में मैं इतना श्योर था कि मैं इसमें तो पास हो ही जाऊंगा शायद, लेकिन मैं ही नहीं पूरी क्लास श्योर थी सब्जेक्ट में। लेकिन यही वो पेपर था जो सबसे ज़्यादा टफ आया था, सबसे ज़्यादा हार्ड आया था और भाई साहब हम सबके लग गए हैं इस पेपर में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं जितना भी प्रीवियस ईयर करके गया था उसमें से कुछ भी नहीं आया और हाँ इस पेपर में मुझे सचमुच बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वैसे तो यार मेरी आदत है मैं पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आता हूँ चाहे मुझे आता हो या ना आता हो, लेकिन इस पेपर को अटैम्प्ट करते हुए भी मैं सोच रहा था मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। तो यार इस पेपर में सिर्फ वही बंदा पास हो सकता है जो रेगुलर क्लासेस लेक्चर लेता हो, जिसे डीपली सब्जेक्ट की नॉलेज हो। मैंने अपने रूम में 1-2 बार मुंडी घुमा के भी देखा था, सब खाली बैठे थे इस पेपर में और लास्ट में सबका ही पेपर बेकार गया था और सब ने ही कहा था कि ये पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड आया, सबसे ज़्यादा टफ आया है। और यार IPU के एंड सेम की हिस्ट्री भी है कि ये एक ना एक पेपर ज़रूर ऐसा बनाते हैं जिसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपरों में भी नहीं मिलते हैं। आकाश में से भी कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं मिला मुझे इसका। 1-2 क्वेश्चन होंगे एक 2-2 मार्क्स के, लेकिन उससे क्या ही होता। अब बूंद बूंद से समंदर तो नहीं भर सकते ना पास होने का। तो बस यही सीन था इस पेपर में और यार मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस पेपर में। पेपर से 1-2 दिन पहले मैं कह रहा था कि इस पेपर में तो मैं फेल नहीं हो सकता, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे इस पेपर में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सब्जेक्ट में मुझे CSP एंड IM के बाद सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी पास होने की, वो था MPMC, लेकिन अब उसी में फेल होने की भी उतनी ही उम्मीदें हैं। तो यार 3rd ईयर में बैक लाना एक क्राइम के जैसा है क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट की भी तैयारी शुरू करनी होती है
और ऊपर से अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो तो ये चीज़ आप पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करती है। और अगर आप एक टियर 3 कॉलेज में हो तो आपके लिए सिचुएशन आगे जाके और ख़राब हो जाती है। तो अब रिज़ल्ट आने में कुछ ही दिन बचे हैं और ये रिज़ल्ट मेरी इंजीनियरिंग में डेफिनेटली एक नया चैप्टर ऐड करेगा।